जोधपुर में रविवार की शाम राष्ट्रकवि प्रदीप के नाम रही। मौका था फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम ए मेरे वतन के लोगों का। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की, साथ ही फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र की कार्यशैली और विजन को सराहा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कवि प्रदीप का जीवन ही उनका संदेश है और फर्स्ट इंडिया न्यूज और चैनल हेड जगदीश चंद्र ऐसे आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरे वतन के लोगों कार्यक्रम सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जोधपुर में रविवार की शाम बेहद खास थी। कवि प्रदीप को दी गई स्वरांजलि में मारवाड़ के गांधी के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति बेहद खास रही। कवि प्रदीप के मानस पुत्र कहे जाने वाले अविनाश पांडे, प्रदीप जी की बेटी मितुल प्रदीप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनी। एक बार जो कवि प्रदीप को स्वरांजलि का कार्यक्रम शुरू हुआ तो माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। कवि प्रदीप की रचनाओं ने मौजूद दर्शकों पर जादू सा कर दिया। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डावा डोल न होना, तेरी सब पीड़ हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजन की दिल खोलकर तारीफ की। गहलोत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और देशभक्ति का संदेश मिलता है, जो कि आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने फर्स्ट इंडिया और चैनल हेड जगदीश चंद्र को बधाई दी। सीएम ने खास तौर पर चैनल हेड जगदीश चंद्र के विजन की तारीफ की। गहलोत ने कहा कि जगदीश चंद्र की एनर्जी लोगों को प्रेरित करती है। सीएम ने कहा कि उनकी स्पष्टवादिता का मैं भी कायल हूँ। फर्स्ट इंडिया के करता धरता जगदीश कातिल साहब, पढ़ते थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तब से लोग जगदीश कातिल कहते हैं। पता नहीं कितने लोगों को कत्ल किया इन्होंने, किसी को पता नहीं। इसलिए ये जो है, अरे ये बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी है। ये कि मैं सरकार के साथ चलता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता मेरे को। वसुंधरा जी आती है तो उनके साथ में, मैं आता हूँ तो मेरे साथ में। नो टेंशन, नो टेंशन। कितना अच्छा फार्मूला है मतलब। और बात में दम भी है कि वही जब स्पष्ट कहता आदमी, अभी भी कहते हैं कि साहब मैं सरकार के साथ रहता हूँ, इसीलिए मेरा काम चलता है और काम चलता भी है इनका है। अब देखा आपने कितने लोगों ने इंटरव्यू लिया इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा देश के अंदर। कुछ तो खास इनके अंदर है कि ये यूपीए गवर्नमेंट में भी जितने दौरे प्रधानमंत्री के हुए, राष्ट्रपति के हुए, एक दौरा भी ऐसा नहीं था जो बिना जगदीश कातिल के हुआ हो। सुबह 4-5 बजे प्लेन आया प्रधानमंत्री जी का और 6 बजे उड़ना था राष्ट्रपति जी को। उतरे, तैयार हुए, उनके साथ वापस रवाना हो गए। और इसीलिए आज हम सबको खींच के लाए हैं, इन सबको खींच के लाए, हम सबको बुला लिया। और मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ जोधपुर के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कि जगदीश कातिल में कितनी ताकत है बुलाने की। जो प्रोग्राम अभी हुआ थोड़े दिन पहले जयपुर के अंदर, वही प्रोग्राम होना था आज, पर इतना शानदार प्रोग्राम है ये। अभी क्या कहा इन्होंने यहाँ पे ऊपर खड़े होके, थोड़ी देर के मैं वहाँ गया था, थोड़ी देर में गए तब भी आपने बुला लिया, पूरे वक्त बैठे रहते, पता नहीं आप क्या करते। थोड़ी देर जाके आप आए थे वहाँ पर, हम तो बैठे रहे, पूरे समय तक बैठे रहे थे। हमने पूरा प्रोग्राम देखा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, जगदीश कातिल साहब को भी, पूरी इनकी टीम को भी, और विशेष रूप से हमारे मेहमानों को, ये सब हमारे मेहमान हैं,
मनोज जी और तमाम उनकी टीम, आपने देखा दिल को छू लेने वाली बातें आपने सुनी और समझी। और डॉक्टर मनोज जी का जो संचालन था और जो प्रदीप जी के बारे में समर्पित भाव थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इतना कुछ सुनने के बाद में क्या बोले कोई व्यक्ति खड़े होकर माइक पे, कोई जरूरत नहीं बोलने की। तमाम जो बातें बोली, मैं उनकी भावनाओं को अपनी भावना समझ के आपको कहना चाहता हूँ। हम चाहेंगे मैदान में हो और राजस्थान हर जिले में हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हर जिले में प्रोग्राम, सभी लोग आके बैठे वहाँ सुने, उनको मालूम तो पड़े। नई पीढ़ी को मालूम नहीं कि पुराने जमाने में क्या स्थिति बनी देश की, क्या भावनाएं थी, ये गीत क्या संदेश देने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इस भावना के साथ में मैंने अविनाश जी को रिक्वेस्ट की है कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे, आप हमारे प्रभारी भी हैं, और आप लोग मिलकर के राजस्थान के चप्पे चप्पे पे जाएंगे। मैं खुद अधिकार जगह जाऊंगा जहाँ भी बस चलेगा मेरा, और हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर एक माहौल बने जो पूरे मुल्क को संदेश दे भाईचारे का, अमन का, चैन का। इतने शानदार आयोजन के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने फर्स्ट इंडिया की टीम और चैनल हेड जगदीश चंद्र को बधाई दी। उसमें ज़्यादा अवसर ना आपका बीच में रहते हुए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विशेष रूप से इस चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक सोच जो अपने पूरे जीवन काल में राजनीतिक जीवन में राजनीति के अनेक उठाव और चढ़ाव में जहाँ पर अच्छे और बुरे की पलक रखते हुए जब निर्णय लेना होता है, तो जो मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और काफ़ी दूर से पहले एक छात्र नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, हमेशा एक आदर्श नेता के रूप में कांग्रेस का हर वो एक सही सोचने वाला युवा नेता उनके तरफ बहुत आशा और उम्मीद के साथ में अपना रोल मॉडल बोलकर देखा करता था। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती थी कि जो वो सोचते हैं और जिसमें गांधी जी के विचारों को ना ही उन्होंने अमल किया, बल्कि जब जब भी उनको जनता का सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने सबसे नीचे के तबके वाले व्यक्ति को किस प्रकार से पूरी ईमानदारी के साथ में अपने शासन के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कैसे उसके कंधे पर हाथ रख सकते हैं, बहुत ईमानदारी से उसका प्रयत्न किया है। मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा जगदीश चंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का कि जिस ईमानदारी और जिस मेहनत के साथ पिछले 10 दिनों से एक जैसा सतत माननीय अनीता जी, माननीय उनके सभी टीम के सभी सदस्य इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए और इसके मूल मंत्र को पकड़ने की जो कोशिश, ताकि वो सही रूप में कवि प्रदीप जी को और उनके विचारों को लोगों के सामने रख सकें, तो उस कोशिश के लिए मैं उनके बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका यह प्रयोग और उनकी मेहनत जो आज उनने यहाँ पर जोधपुर की जनता के माध्यम से पूरे राजस्थान को अपने चैनल और विभिन्न प्रचार माध्यमों से भेजने का जो कोशिश आज यहाँ की जा रही है, वो बापू के 150वें उनके जन्म वर्ष पर पूरे देश में ये संदेश जाए, और इसी कामना के साथ अपनी पूरी दिल से अपनी शुभकामना देते हुए अब शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने इस सफल आयोजन के लिए पूरी टीम और आए हुए सभी मेहमानों का आभार जताया। जगदीश चंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। सीएम गहलोत इतने लोकप्रिय हैं कि उनका नाम लेते ही तालियां बजने लगती हैं। उनका जीवन गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने की सबसे बड़ी मिसाल है। अपने कुशल नेतृत्व के दम पर वे राजनीति में नित नए मुकाम हासिल करते रहेंगे। मुझे याद नहीं आया रघु जी अपने कॉलेज के टाइम से कि पिछले 20-25 सालों में ऐसा कोई कार्यक्रम मैंने देखा हो, इतना सुंदर कार्यक्रम। तो हमें प्रेरणा मिली। हमने कहा यदि संभव हुआ तो राजस्थान के सभी संभागों में, और नहीं तो कम से कम जोधपुर, जहाँ स्वर्गीय कवि प्रदीप के आचरण को जीवन में उतारने वाला एक व्यक्ति श्री अशोक गहलोत वहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ चलेंगे। उनकी लोकप्रियता देखिए पांडे साहब, नाम लेते गहलोत साहब क्या तालियां बजी हैं। 10 साल पहले ही एक प्रोग्राम था चैनल का, जब मैं ईटीवी में हुआ करता था,
तो एक आदमी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है अशोक गहलोत। और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और आने वाला कल किसने देखा है। हो सकता है 5 साल बाद मैं जाऊं प्रधानमंत्री निवास और कहूं मुझे मिलना है गहलोत साहब से। देखिए, मेरे मित्र संजीव श्रीवास्तव जो गहलोत साहब भी कह रहे थे कि अधूरी यात्रा है उनके बिना, तो मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं, हम प्लेन में साथ है, तो उन्हीं इस बात की पुष्टि की कि उनमें प्रतिभा है। न जाने कब ऐसी सरकार बने, ऐसा अलायंस बने, तो आने वाला कल। और इस देश में आखिरी 2 शब्द कहूँगा, गूदड़ी के लाल हैं, अवसर मिलना चाहिए। कोई गूदड़ी का लाल नागपुर में जन्म लेता है, कोई जोधपुर में जन्म लेता है, कोई हैदराबाद में जन्म लेता है, कोई गांव के कोने में जन्म लेता है। अब जैसे हनुमान कहते हैं इनको मुख्यमंत्री जी का, धर्मेंद्र राठौड़, एक गांव में जन्म लिया, जाके बैठ गए यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, मंत्री सालेह मोहम्मद, विवेक बंसल, वैभव गहलोत, धर्मेंद्र राठौड़, जस्टिस जी.के. व्यास, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस पी.के. लोहरा, बद्री जाखड़, जाने माने पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, विधायक मनीषा पंवार सहित राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक हस्तियों सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सभी ने इस आयोजन की तारीफ की और फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम और चैनल हेड जगदीश चंद्र को बधाई दी। ऐ मेरे वतन के लोगों कार्यक्रम सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।